हेलो। समझते हैं आज कि इलेक्शन को चैलेंज करना हो तो उसे क्या-क्या लीगल फ्रेमवर्क हो सकते हैं। इलेक्शन चैलेंज करना मतलब जैसे मान लो आप एमएलए के लिए आपने जो उसका नॉमिनेशन फाइल की हो, उसका रिजल्ट आया, रिजल्ट में कुछ इश्यू आए या आप एज ए पब्लिक आपको चैलेंज करना नहीं, जो वोटिंग हुआ गलत हुआ है या जो जो कैंडिडेट है उनको शक है कि नहीं गलती से उनको हराया गया है या जानबूझकर हराया गया है या कुछ वोटिंग मशीन के साथ कुछ हुआ है, छेड़छाड़ हुआ है। सो इसलिए क्या लीगल फ्रेमवर्क है, मतलब कानूनी तौर पे क्या ऐसा प्रोविजन है जिसके थ्रू हम चैलेंज कर सकते हैं। तो पहला प्रोविजन सबसे पहले समझते हैं। फर्स्ट चीज, वेयर टू फाइल द पिटीशन। मान लो पिटीशन कहाँ फाइल करोगे, कोई तो होगा, होना चाहिए जगह। सो पिटीशन फाइल करना है इलेक्शन को चैलेंज करने के लिए। तो पार्लियामेंट्री इलेक्शन, पार्लियामेंट्री इलेक्शन क्या होता है, जो पार्लियामेंट का जो एमपी का इलेक्शन होता है, ठीक है, जिसे अभी कुछ साल पहले ही हुआ था लोकसभा इलेक्शन सांसद का, ठीक है। एमएलए का, एमएलए का इलेक्शन है। और स्टेट काउंसिल, स्टेट काउंसिल इलेक्शन, जो स्टेट काउंसिल इलेक्शन होता है जो डायरेक्टली इलेक्शन नहीं होता, इनडायरेक्टली होता है स्टेट काउंसिल, ठीक। ये सब चैलेंजेस है, तो कहाँ करोगे आप, हाई कोर्ट में करोगे। कहाँ करोगे, हाई कोर्ट में। यहाँ पार्लियामेंट्री इलेक्शन का मतलब है लोकसभा मेंबर इन सांसद, ठीक है। या असेंबली का मतलब यहाँ पे क्या है, जो स्टेट का असेंबली होता है, एमएलए, विधायक, उसका इलेक्शन, ठीक। कहाँ करोगे, स्टेट का हाई कोर्ट में। जिस स्टेट का एमपी होगा, जिस स्टेट का होगा, क्योंकि इलेक्शन एमपी कहाँ होगा, आपका स्टेट में होगा, आपके लोकल एरिया में होगा। सांसद का इलेक्शन कहाँ होता है, आप जहाँ रहते हो, तो उस स्टेट के हाई कोर्ट में करोगे, ठीक। सेकेंड चीज, फॉर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन, मतलब लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन क्या होता है, जो आ, आपका वार्ड कमिश्नर हो गया, मुखिया हो गया, चेयरमैन हो गया, तो उसको कहाँ करोगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल सिविल कोर्ट में। यहाँ समझ में आ गया, वे टू फाइल पिटीशन, पार्लियामेंट्री असेंबली और स्टेट इलेक्शन इन स्टेट हाई कोर्ट। एंड लोकल गवर्नमेंट का जो भी होगा वो डिस्ट्रिक्ट लेवल सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट नॉट क्रिमिनल कोर्ट, यहाँ पे ध्यान देना, सिविल कोर्ट। ओके। सेकेंड, हु कैन फाइल द पिटीशन, मतलब आखिर पिटीशन कौन फाइल करेगा, ओनली कैंडिडेट, ठीक है। केवल कैंडिडेट या इलेक्टोर जो है, जो इलेक्शन से कनेक्टेड है, वो करेगा पिटीशन फाइल, कोई भी नहीं कर देगा, चला मूड कर दे पिटीशन, ठीक। कैंडिडेट हो या इलेक्टोर हो, वो फाइल करेगा इलेक्शन। थर्ड चीज, टाइम लिमिट क्या हो सकता है फाइलिंग का, विद इन 45 डेज ऑफ द रिजल्ट। मान लो जिस आपने अभी केस देखा होगा, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, राजस्थान केस था, हरियाणा या राजस्थान केस था, जिसने पिटीशन फाइल किया कि उसके साथ गलती, उसे जानबूझकर हराया गया है, मिसलीड किया गया है वोटिंग मशीन को। बाद में उसका जजमेंट आया कि वो जीत गया, 4 या 5 वोटों से वो जीत गया। अब समझो कितना इंपॉर्टेंट होता है ये सब फाइल का। तो कितने दिन के अंदर, टाइम लिमिट होना चाहिए ना, 1 साल के बाद, 2 साल बाद नहीं, 45 डेज ऑफ द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन। मतलब जो रिजल्ट आएगा इलेक्शन का कि हाँ ये कैंडिडेट पास हुआ, फेल हुआ, जो भी जीता, उसके 45 दिन के अंदर फाइल करना है, 45 डेज। ये डायरेक्ट प्रीलिम्स में से मतलब हो सकता है, कौन करेगा, कितने दिन के अंदर करेगा, किसके इलेक्शन को कहाँ आप पिटीशन फाइल कर सकते हो, हाई कोर्ट या लोकल कोर्ट। ओके। कंटेंट ऑफ पिटीशन, पिटीशन क्या कंटेंट होना, पिटीशन में क्या क्या लिखा होना चाहिए। इट मस्ट स्टेट ऑल मटेरियल फैक्ट सपोर्टिंग द चैलेंजेस, मतलब जो जो आप चैलेंज कर रहे हैं उसको प्रूफ देना पड़ेगा ना, कि हाँ भाई ये चैलेंजेस है, करप्शन हुआ है तो क्या हुआ है, क्यों कैसे हुआ है, उसका प्रूफ दो, नाम दो, डेट दो, लोकेशन दो कि इस तारीख को इस जगह पर ऐसा ऐसा मिसलीड हुआ है, वोटर को फेक वोटिंग हुआ है, वोटिंग मशीन को, ईवीएम को मैनिपुलेट किया गया है, तो आप उसको एक प्रॉपर एविडेंस देना होगा, तब जाकर वो पिटीशन एक्सेप्ट किया जाएगा। थर्ड, स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ,
ठीक है। करप्ट प्रैक्टिस क्लेम आर क्वासी क्रिमिनल। मान लो कि जो करप्ट प्रैक्टिस है, गलत तरीके से इलेक्शन जीता है, उसे क्रिमिनल केस माना जाएगा। क्वासी क्रिमिनल मतलब मान लो कि हाफ हाफ समझ सकते हो, क्रिमिनल का नेचर होता है, फुल्ली नहीं, 100% नहीं, मतलब क्वासी, अर्ध बोला था हिंदी, हाफ क्रिमिनल केसेस। तो क्वासी क्रिमिनल बोला जाएगा जो करप्ट गलत से प्रैक्टिस किया है, मैनिपुलेट किया है, उसे क्वासी क्रिमिनल, ठीक है। क्रिमिनल नहीं है लेकिन क्रिमिनल का दर्जा में रखा जाएगा। होता है ना क्वासी जुडिशियल, आप सुने हो ना, ठीक है ना, कि वो ओरिजिनली नहीं है लेकिन उसको दर्जा दिया गया है। जिस किसी कंपनी में आपने सुना होगा कि ये बेंच बना है क्वासी, जिससे कंपनी नहीं, जिससे आप कंपनी में अभी शायद महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनता है कमेटी, तो उनका अधिकार रहता है कि वो एज ए सिविल कोर्ट प्रोसीजर प्रोसीड कर सकते हैं। उसी तरह कोई कमेटी होता है, क्वासी कमेटी, क्वासी जुडिशियल कमेटी आपने सुना होगा, मतलब जुडिशियल तो नहीं है लेकिन उसको अधिकार दिया गया है कि आप एज ए जुडिशियरी प्रोसीड कर सकते हैं कुछ लेवल तक, उसे बोलते हैं क्वासी क्रिमिनल। क्रिमिनल तो पूरी तरह से नहीं लेकिन एज ए क्रिमिनल उसको ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। वेग सॉरी unsubstantiated petition can be dismissed, ठीक है। मान लो प्रूफ नहीं दे पाए, ठीक, और कोई ऐसा आपने जो भी क्लेम किया उसका कोई ऐसा पेटिशन जो भी प्रूफ दे रहे हो कि नहीं, क्लियर नहीं प्रूफ है, वेग है, एक एडिक्वेट प्रूफ नहीं मिल रहा, तो उसको डिसमिस कर दिया जाएगा, ठीक है। ये समझ गया स्टैंडर्ड प्रूफ, किस तरह प्रूफ चाहिए, क्लियर प्रूफ चाहिए। जो भी करप्ट प्रैक्टिस है उसको क्रिमिनल दर्जा दिया जाएगा, हाँ क्रिमिनल प्रोसीजर है, क्रिमिनल एक्टिविटी है, ठीक। क्यों वर्ड इसलिए यूज किया गया है, देखो सिविल और क्रिमिनल, क्योंकि दोनों का नेचर बदल जाता है। क्रिमिनल में हार्ड सजा मिलता है, हार्ड पनिशमेंट मिलता है, सिविल में थोड़ा कम मिलेगा, कुछ छूट मिलेगा, बेल इजीली मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर द ग्राउंड फॉर द इनवैलिडेटिंग एन इलेक्शन। अब तो आपने पेटिशन फाइल कर दिया, अब कुछ तो ग्राउंड होगा जिससे जो जुडिशियरी है इलेक्शन को खारिज कर दे, इनवैलिड बोल दे। तो पहला ब्राइबरी, ठीक है, और ड्यू इन्फ्लुएंस, मतलब कि अगर घूस देते जो वोटर है उसको आप पैसा दे रहे हो, मैनिपुलेट कर रहे हो, ठीक है, चाहे आपने ऐसे स्पीच दे दिया जिसे सोसाइटी में नफरत फैले, ठीक, या आपका कोई क्रिमिनल केस आपके ऊपर और फेलियर टू डिस्क्लोज क्रिमिनल केसेस, मतलब जो भी आपके क्रिमिनल लिंक हो, चाहे क्रिमिनल केसेज हो, क्रिमिनली सपोर्ट हो, उसको आप नहीं क्लियर कर रहे हो कि हमारा केस चल रहा है, मर्डर केस, रेप केस चल रहा है, आपने डिस्क्लोज नहीं किया। या यहाँ पर क्या मतलब निकल रहा है, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मतलब क्रिमिनली डरा धमका कर, बंदूक दिखाकर आप वोटिंग ले रहे हो, वोट ले रहे हो लोगों का, तो वह इनवैलिड माना जाएगा। जैसे बहुत सारे स्टेट है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर लोगों को डरा कर धमका कर लिया जाता है। ब्राइबरी, अंडर इन्फ्लुएंस, ठीक, घूस दो या आप इन्फ्लुएंस कर दो बंदूक से, पावर से, नफरत फैला दो, सोशल इनविटी। ये पहला हो गया टॉपिक, समझ में आया। सेकंड क्या है, कैंडिडेट इन एलिजिबिलिटी, ठीक है। कैंडिडेट अगर एलिजिबल नहीं हो, एलिजिबल मतलब जिस कुछ क्राइटेरिया होता है ना कि हाँ 25 एज, 25 साल, 21 साल, 35 साल, या उसका इंडियन होना चाहिए, ठीक, ये सब नहीं हो रहा है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, अयोग्य घोषित किया जाएगा, तो इसके कारण इलेक्शन बंद, मतलब जो भी उसका है नॉमिनेशन फेल हो जाएगा या जीता हुआ भी कैंडिडेट को कैंसिल कर दिया जाएगा। नॉमिनेशन इरेगुलरिटी, वोटिंग इरेगुलरिटी, लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन, मतलब वही हुआ है, इम्प्रॉपर नॉमिनेशन फाइल में सब सॉरी अभी क्या हुआ, गुजरात केस आपने सुना होगा कि नॉमिनेशन गलत तरीका से भरा था जिसके कारण उसका
रिजेक्ट कर दिया गया, जो अपोजिशन पार्टी का था ऑटोमेटिक जीत के, क्योंकि कोई अपोजिशन था ही नहीं उसके अलावा, जो शायद कांग्रेस का ही था मे बी, गलत नॉमिनेशन के कारण उसका रिजेक्ट कर दिया गया, सोचिए कितना बड़ा लॉस हुआ। तो बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होता है इलेक्शन में। तो वो हो गया नॉमिनेशन इरेगुलरिटी। सेकंड, वोटिंग इरेगुलरिटी, इम्प्रॉपर, मतलब गलत तरीके से वोट किया गया हो, ठीक है, मैनिपुलेट कर दिया गया हो, ठीक, उसको बोलते हैं। थर्ड, यहाँ पर लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन, मतलब ऑफ कोर्स कोई लीगल वायलेशन हो, इलेक्शन लॉ को ना फॉलो किया गया हो, ठीक, तो ये हो जाएगा। ये सब पॉइंट है, इस बेस में मैंने क्वेश्चन डाल चुका ऑलरेडी। व्हाट इज ग्राउंड ऑफ इलेक्शन इनवैलिडिटी, लीगल फ्रेमवर्क क्या मैं डाला हुआ हूँ प्रीवियस क्वेश्चन में। मैंने सबका प्लेलिस्ट बना दिया है क्वेश्चन का, कुछ कुछ टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा हूँ सिंगल टॉपिक, तो आप जाओ देखो, ताकि फिर नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।